औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ उस रब्बे कायनात के लिए है जिसकी दस्त कुदरत में हम तमाम की जान है और जिसकी हम दोस्तों पर सूरज तुलू होता है। मिसेस श्रीवास्तव है टू डू सम शॉपिंग। अब हमने इससे पहले हैव का इस्तेमाल देखे थे, हैस का इस्तेमाल देखे थे। हैव, हैस एंड हैड। अगर हम कोई भी चीज रखते हैं, अगर हम चीज के मालक हो तो हम प्रेजेंट टेंस में प्लूरल के साथ में हैव का इस्तेमाल करते हैं, सिंगुलर के साथ में हैज का इस्तेमाल करते हैं और पास्ट टेंस में हैड का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी चीज अगर आई हैव अ पेन, आई है, शी हैज अ पेन, शी हैड अ बुक। अगर इसके बाद में टू आए और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं ना है और इसका करेंगे हम ना था। तो इसी नोयत का सेंटेंस है शी हैड टू डू, उससे करना था। मिसेस श्रीवास्तव हैड टू डू सम शॉपिंग। अब शॉप दुकान है, उसी से बना शॉपिंग नाउन के तौर पर इस्तेमाल। सम शॉपिंग, कुछ शॉपिंग, उसे कुछ खरीदारी करना था उसे। इस तरह इस सेंटेंस को बनाया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। शी गिव इंस्ट्रक्शंस टू द आया। सिंपल पास्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है। शी गिव, गिव का पास्ट टेंस गिव, उसने दी। शी गिव सम इंस्ट्रक्शंस, कुछ हिदायतें दी। मिसेस श्रीवास्तव ने कुछ हिदायतें दी टू द आया, आया काम करने वाली को। काय के बारे में? अबाउट लुकिंग आफ्टर द बेबी, अबाउट लुकिंग आफ्टर द बेबी, बेबी की देखभाल के बारे में उसने कुछ उसको हिदायतें दी। इससे पहले हमने फ्रेज देखे थे, लुक आउट देखे थे, नजर रखने के लिए इस्तेमाल किया गया था, मैं देखूंगा उसके लिए। उसके बाद में देखे थे हमने लुक फॉर, ढूंढना, तुम्हारे लिए मैं नौकरी ढूंढूंगा। अब हमने देखा लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। इससे पहले सेटल डाउन आया था, ठीक है ना। तो इस तरह फ्रेजेस इसके अंदर बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए गए हैं। तो क्या कहती है? शी गिव इंस्ट्रक्शंस टू द आया about looking after the baby and told the cook not to be late with the midday meal। अब यहां पर जो है कुक जो वर्ड है ये पकाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, कुक यानी पकाना, लेकिन इसको नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया गया है और उसमें सिर्फ आर्टिकल, डिफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करके उसे नाउन बना दिया गया है। द कुक, द जो है ये डिफिनेट आर्टिकल है। अब डिफिनेट आर्टिकल और इंडिफिनेट आर्टिकल में सिर्फ इतना फर्क है। अगर मैं कहता हूं कि आई सॉ अ डॉग, मैंने एक कुत्ता देखा, एंड आई सॉ द डॉग, मैंने एक कुत्ता देखा, दोनों का मतलब वही होता है। आई सॉ अ डॉग, मैंने कुत्ता देखा, आई सॉ द डॉग, मैंने वही कुत्ता देखा। द का इस्तेमाल करें तो वही, वही का मतलब होता है जिसे हम पहले से जानते हो, जिसे हम पहले से पहचानते हो। तो द कुक का मतलब यहां पर यह होगा जो उसके घर में पहले से पकाता था, यानी जिसको मिसेस वास्तव पहचानती थी। द कुक। अगर आपको एक कुक होता तो मतलब फिर वो कोई भी बावर्ची होता था, कोई भी पकाने वाला हो सकता था, लेकिन यहां पर द कुक यानी उसके घर का पकाने वाला जो भी था या थी, उसको उसने कहा। आया काम करने वाली होती है, लेकिन द कुक पकाने वाला, बावर्ची। एंड टोल्ड द कुक नॉट टू बी लेट विद द मिड डे मील, दोपहर के खाने में देर मत करना, मिड डे मील में देर मत करना। ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाया गया है इंपेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं। देन शी सेट आउट फॉर द पिंपल नगर मार्केट प्लेस। अब यहां पर सेट आउट, इससे पहले के लेसन में हमने देखे थे सेट का मतलब होता है सेटिंग गोल, देखे थे हमने। सेट करना, मुंतखब करना, तकर्रुर करना है ना, सेट गोल करना, अपने तरफ के जो गोल हदफ को मुकर्रर करना। अब यहां पर फ्रेज बना दिया गया है सेट आउट, बाहर कदम निकालना, ठीक है ना। सेट आउट सिंपल पास्ट टेंस है। शी सेट आउट फॉर द पिंपल नगर मार्केट प्लेस, पिंपल नगर का मार्केट का जो प्लेस थी, जो जगह थी, वहां के लिए वो घर से बाहर निकल गई। टू मेक हर कस्टमरी टूर ऑफ द क्लॉथ शॉप्स, जो उसका टू मेक हर कस्टमरी, कस्टमरी का मतलब होता है यूजुअल, हैबिचुअल, जो वो आदत के तौर पे करती थी। अब कोई कोई औरत होती है रोजाना मार्केट जाती है, किसी को काम होता है, किसी को रोजाना पानी भरना होता है, किसी को कोई काम होता है, इसकी भी कुछ आदत थी, रोजाना हैबिचुअल आदत थी, कस्टमरी इसकी हैबिचुअल आदत थी कई टूर की ऑफ द क्लॉथ शॉप्स। शायद कपड़े खरीदने का ज्यादा शौक होगा, उसके लिए फिर वो मार्केट में चली गई। A large shady tamarind tree grew at one end of the bazaar। अब यहां पर टेमिरेंट ट्री, टेमिरेंट नाउन है, इमली का, इमली जिसे हम कहते हैं टेमिरेंट ट्री, इमली का पेड़। इसके दो एडजेक्टिव इस्तेमाल किए गए, लार्ज एंड शेडी। लार्ज बड़ा, शेडी सायादार। ग्रीव
सिंपल पास्ट टेंस है, ग्रो का पास्ट टेंस गिरू, उगना, उगा, उगा हुआ था। एट वन एंड ऑफ द बाजार, बाजार के कोने में आखिरी हिस्से में वो पेड़ जो था वो उगा हुआ था। कैसा था? लार्ज शेडी एंड कैसा था? टिमिनेंट ट्री, उगा हुआ था। एंड इट वॉज हेयर डेट मिसेस श्रीवास्तव फाउंड हर फ्रेंड। मिसेस श्रीवास्तव ने अपने दोस्त को देखकर, अपने दोस्त को पाकर कहा कि तुम यहां पर हो। एंड इट वॉज हेयर डेट, और तुम यहां हो। मिसेस श्रीवास्तव फाउंड हर फ्रेंड, मिसेस श्रीवास्तव ने अपने दोस्त को ढूंढ लिया, अपने दोस्त को पा लिया। कौन था उसका दोस्त? मिसेस भूषण। क्या कर रही थी मिसेस भूषण? मिसेस भूषण शेल्टरिंग फ्रॉम द हीट, शेल्टर पनाह लेना, शेल्टरिंग पनाह ले रही थी, फ्रॉम द हीट गर्मी से बचने के लिए, गर्मी से अपने आप को बचाने के लिए वो वहां पर खड़ी हुई थी, ठीक है ना। उसके बाद में क्या कर रही थी? मिसेस भूषण वाज फैनिंग हरसेल्फ विद अ लार्ज हैंडकरचीफ। अब ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, फैन नाउन है, लेकिन यहां पर बड़ी खूबसूरती के साथ में वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया गया है फैनिंग, पंखा करना, हवा देना, हवा लेना, हवा देना। शी वॉज फैनिंग हरसेल्फ, वो खुद को ही हवा दे रही थी, हवा कर रही थी। विथ अ लार्ज हैंडकरचीफ, ऊपर भी लार्ज शेडी इस्तेमाल किया गया था। यहाँ पर लार्ज, दो एडजेक्टिव, लार्ज भी और शेड भी। यहाँ पर लार्ज हैंडकरचीफ, उसका जो टॉवेल था, उसका जो रुमाल था, उसकी जो दस्ती थी, वो उससे वो हवा कर रही थी। शी कंप्लेंट ऑफ द समर, उसने फिर सिंपल पास्ट टेंस, कंप्लेंट ऑफ द समर, उसने समर के बारे में कुछ शिकायत की है, बहुत ज्यादा गर्मी है, ऐसा कुछ भी तो कहा। विच शी अफर्म्ड, विच शी अफर्म्ड, और जिसने उसकी तायीद की। अब कंप्लेंट कर रही थी मिसेस भूषण, अब मिसेस श्रीवास्तव ने उसकी तायीद की, उसकी हाँ में हाँ मिलाना, तायीद करना। शी अफर्म्ड विच, अब ये क्लॉज है, कैसे इस्तेमाल है? विच का सेंटेंस, विच वाज डिफिनेटली, ऐसा सेंटेंस होना चाहिए था, विच वाज, लेकिन बड़ी लैंग्वेज को खूबसूरत बनाने के लिए विच का इस्तेमाल पहले कर देगा, विच शी वाज। ये शी अफर्म्ड अलग सेंटेंस है, सिंपल पर शी अफर्म्ड, उसने तायीद की। विच वाज डिफिनेटली द हॉटेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ पिंपल नगर, विच वाज जो था, डिफिनेटली हकीकत में, वाकई, विच वाज डिफिनेटली द हॉटेस्ट। अब ये हॉट एडजेक्टिव, हॉटर, हॉटेस्ट, सुपरलेटिव, सबसे ज्यादा गर्म दिन हिस्ट्री में जो था, तारीख में, पिंपल नगर तारीख में, ये जो आज का जो दिन है, ये सबसे ज्यादा गर्मी का दिन है, ऐसा उसने कहा। शी देन शोड मिसेस श्रीवास्तव अ सैंपल ऑफ द क्लॉथ। शी, अब ये सिंपल पास, शी देन, अब देन का इस्तेमाल बीच में किया गया, इससे पहले हमने शुरू में देखे थे। शी देन शो, शो यानी दिखाना, उसका पास्ट टेंस, शोड सिंपल पास्ट टेंस, शोड उसने दिखाई। शी शोड, शी देन शोड मिसेस श्रीवास्तव अ सैंपल ऑफ द क्लॉथ, वो जो कपड़ा लेकर आई थी, द क्लॉथ, वो कपड़ा जो उसने लेकर आई थी, वो उसने उसको दिखाई। शी वॉज गोइंग टू बाय, शी वॉज गोइंग टू बाय, जिसे वो खरीदने वाली थी, जिसे उसे खरीदना था, वो कपड़े का उसने सैंपल उसको दिखाई। एंड फॉर 5 मिनट्स, और 5 मिनट तक, एंड फॉर 5 मिनट्स, यहां पर फॉर यानी तक, 5 मिनट तक, दे डिस्कस्ड इट्स शेड, टेक्सचर एंड डिजाइन। सिंपल पास्ट टेंस है, शी शोड, अब इससे पहले इस्तेमाल किया गया था शो का पास्ट टेंस, शोड। अब डिस्कस्ड, ये सिंपल पास्ट टेंस है। दे डिस्कस्ड, उन्होंने उसके बारे में क्या बहस मुबाहिसा किया। इट्स शेड, उसके रंग के बारे में, टेक्सचर, उसकी बनावट के बारे में, एंड डिजाइन, और उसकी फिर जो भी उसकी डिजाइन बनी, नक्श निगार जो बनाए गए थे, उसके बारे में उन्होंने बातचीत की। हैविंग एग्जॉस्टेड दिस टॉपिक, अब इससे पहले भी हमने देखे थे, इससे पहले के लेसन में एग्जॉस्टेड, जो परिंदा था तो बहुत ज्यादा चकनाचूर हो गया था, स्ट्रेंज एक्सरसाइज की वजह से वो बहुत ज्यादा चकनाचूर हो गया था, बहुत ज्यादा थक गया था, ऐसा हमने एक सेंटेंस देखे थे हिज फर्स्ट फ्लाइट के अंदर। अब यहां पर जो इस्तेमाल किया गया है खत्म होने के लिए, हैविंग एग्जॉस्टेड दिस टॉपिक, यानी उनकी बातचीत खत्म होने के बाद, हैविंग एग्जॉस्टेड। वैसा एग्जॉस्टेड का मतलब होता है बहुत ज्यादा मेहनत से थक जाना। हैविंग, अब ये हो सकता है ये भी अपने बातों से बहुत ज्यादा बोर होकर, थक कर, लेकिन लेडीज तो कभी थकती नहीं बात करने से, तो यहाँ पर खत्म होने के बाद में, हैविंग एग्जॉस्टेड दिस टॉपिक, इस टॉपिक के खत्म होने के बाद। मिसेस श्रीवास्तव सेड, सिंपल पास्ट टेंस है, मिसेस श्रीवास्तव ने कहा, क्या कहा? डू यू नो माई डियर, क्या तुम जानती हो मेरी प्यारी, मेरी सहेली, डैड सेड गोविंद राम्स बैंक कैन नॉट इवन पे इट्स एम्प्लॉइज,
क्या कहा उसने? डैड सेड गोविंद राम्स बैंक, अपोस्ट्रोफिस एस आया, गोविंद राम का जो बैंक है, कैन नॉट, इससे पहले आता कैन वर्क, वो तुम्हारा काम कर सकता है ना, ही कैन वर्क फ्रॉम द, ही कैन स्टार्ट द वर्क फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ, यहां पर कैन नॉट, सकता नहीं, सकता है नहीं दे सकता है, बैंक कैन नॉट इवन पे इट्स इंप्लॉइज, इट्स यानी बैंक के जो काम करने वाले हैं, कर्मचारी है जो बैंक में जो काम करते हैं, तो उनकी पेमेंट, उनकी पे, उनका वेजेस भी नहीं, इवन यानी भी नहीं दे सकता है, यानी इतना ज्यादा बैंक हो चुका है। ओनली दिस मॉर्निंग, ओनली का मतलब होता है सिर्फ, ओनली दिस मॉर्निंग, दिस यानी ये यानी आज की ही सुबह, आई हर्ड अ कंप्लेंट, मैंने कंप्लेंट सुनी, मैंने शिकायत सुनी, सिंपल पास्ट टेंस, हर्ड, शोड आया, डिस्कस्ड आया, अब ये तीसरा वर्ड आया हर्ड, HEARD, हर्ड, मैंने सुनी, आई हर्ड कंप्लेंट, कहां से सुनी? फ्रॉम देयर स्वीपर, उनके स्वीपर से, झाड़ू मारने वाले से सुनी। ये उसने यहां पर चुगली कर दी, गीबत कर दी उसकी, हालांकि उसने उससे नहीं सुनी थी, लेकिन फिर उसने कह दिया कि मैंने इससे सुनी। हु हैज नॉट रिसीव्ड हिज वेजेस फॉर ओवर अ मंथ, हु यानी काम करने वाला सुपर, हु हैज नॉट रिसीव्ड यानी हु का मतलब यहां पर कौन नहीं होगा, जिसने, ये हु हैज नॉट रिसीव्ड हिज वेजेस, जिसको उसकी उजरत भी नहीं मिली है, फॉर ओवर अ मंथ, एक महीना बीत चुका है। अब एक्सक्लेमेशन का निशान है लास्ट में, ताजुब ये निशान है, सवाल नहीं है हु हैज नॉट रिसीव्ड, कौन हासिल नहीं कर चुका था, है नहीं, हु जिसे, जिसे, हु हैज नॉट क्लॉज है, हु हैज नॉट रिसीव्ड हिज वेजेस, जिसे उसकी उजरत भी नहीं दी गई है, नहीं दी मिली है, फॉर ओवर अ मंथ, एक महीना बीत चुका है, एक महीने से ज्यादा हो चुका है, लेकिन फिर भी उसको उसकी उजरत नहीं दी गई है। शॉकिंग, उसको बहुत बड़ा शॉक लगा, गजब तरीका लगा, झटके तरीका लगा। रिमार्क मिसेस भूषण, मिसेस भूषण को बहुत ही, क्योंकि मिसेस श्रीवास्तव ने जो कहा उसको ये सुनकर बहुत ही ज्यादा उसको शॉक हुआ, शॉकिंग, ताज्जुब हुआ उसको बहुत ज्यादा। रिमार्क मिसेस भूषण, रिमार्क का मतलब होता है उसने उसके ऊपर रिप्लाई किया, या जो भी तरह से उसने उसको जवाब दिया, शौक के तरीका उसने जवाब दिया, गजब तरीका या फिर बहुत ताज्जुब तौर पर उसने जवाब दिया। इफ दे कैन नॉट पे द स्वीपर, क्या कहा उसने? इफ शर्तीय जुमला है, इफ दे कैन नॉट, इससे पहले भी कैन नॉट आया था अभी, और कैन नॉट नहीं सकते हैं, कैन सकता है, सकती है। देख, इफ दे कैन नॉट पे, अगर वो नहीं दे सकते, 10 स्वीपर यानी झाड़ू मारने वाला जो बच्चा, अगर उसके पैसे नहीं दे सकते हैं, दे मस्ट बी इन अ बैड वे, दे मस्ट बी, मस्ट का मतलब होता है चाहिए, इससे पहले हम देख चुके हैं मस्ट चाहिए, दे मस्ट बी इन अ बैड वे, इन अ बैड वे यानी उनकी कंडीशन मतलब बहुत ही बदतर हो जानी चाहिए, ऐसा उसने सोची, यानी ऐसी उनकी बदतर हो चुकी होंगी या ऐसी उनकी हालत हो चुकी है, ऐसा उसने, अगर वो नहीं दे सकते हैं तो मतलब फिर उनकी बहुत ही बदतर हालत हो जाना चाहिए, ऐसा उसने समझा। नन ऑफ द अदर्स कुड बी गेटिंग पेड आइदर, नन ऑफ द अदर्स यानी दूसरों को भी, अब जब इसको नहीं मिली एम्प्लॉय को, तो नन ऑफ द अदर्स कुड बी गेटिंग पेड आइदर, या तो फिर दूसरे एम्प्लॉय उनको भी शायद पेमेंट नहीं दे सकते होंगे, वो एक तो एम्प्लॉय की नहीं दिए तो फिर दूसरे जो कर्मचारी है, नन ऑफ द अदर्स जो दूसरों किसी को भी पेमेंट नहीं दी गई होंगी। शी लेफ्ट मिसेस श्रीवास्तव एट द टेमिरेंट ट्री, लेफ्ट, लीव का पास्ट टेंस, लेफ्ट छोड़ देना, यानी वहीं पर उसको छोड़ के वो चली गई। कौन चली गई? मिसेस भूषण लेफ्ट मिसेस श्रीवास्तव एट द टेमिरेंट ट्री, जो इमली का जो पेड़ था वहां पर उसको छोड़कर चली गई। एंड वेंट इन सर्च ऑफ हर हस्बैंड, कहां गई? अब उसको तगमगी लग गई, उसके जो उसने सुनी कि अब ये जो बैंक है इसका जो बैड वे में है, ये पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं, तो मिसेस भूषण का उसके अंदर अकाउंट होगा शायद, तो अब वो कपड़े वपड़े खरीदना तो उसका रह गया, अब वो निकल गई, कहाँ गई? शी वेंट एंड वेंट, ऐसे बात सेट आउट, निकल जाना है ना, वो भी बाहर जाने के लिए उसने यहाँ पर वेंट गई। इन सर्च ऑफ, इन सर्च ऑफ ये भी एक मुहावरा है, की तलाश में, इन सर्च ऑफ, सर्च, इन सर्च ऑफ की तलाश, इन सर्च ऑफ हर हस्बैंड, उसके पति की तलाश में वो निकल गई। हु वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ कमल किशोर फोटोग्राफी शॉप, वाज सिटिंग, अब ये हु वाज सिटिंग बैठ रहा था नहीं, पास्ट कंटिन्यूस, हु वाज सिटिंग बैठा हुआ था, हु वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ के सामने, कमल किशोर की जो फोटोग्राफी की शॉप थी उसके सामने वो बैठा हुआ था या फिर बैठ रहा था।
टॉकिंग विद द ओनर, इससे पहले ओन्ड बाय सेठ गोविंदराम पहले सेंटेंस आया था, ओनर, ठीक है ना, टॉकिंग विद द ओनर यानी जो दुकान का जो मालिक था उससे बातें कर रहा था, ठीक है ना, बातें करते हुए बैठ रहा था, वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ कमल किशोर, उसकी दुकान के सामने बैठ रहा था। आप कैसे बैठ रहा था? टॉकिंग विद द ओनर, उस दुकान के जो मालिक से बैठे बातें कर रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो देयर आर यू, सो देयर आर यू, उसको बड़ा ताज्जुब, अच्छा तो तुम यहां पर हो, ताज्जुब निशान है, ठीक है, सवाल भी है, देयर आर यू और फिर ताज्जुब की शक्ल में है। क्राइड मिसेस भूषण, अब इससे पहले कंप्लेंट आया, रिमार्क आया, यहाँ पर क्राइड चिल्लाई, यानी उसके पति के ऊपर चिल्लाई, बोली मिसेस भूषण। आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू फॉर ऑलमोस्ट एन आवर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ढूंढती रही हूं, आई हैव बीन लुकिंग, मैं तुम्हें ढूंढती हूँ, फॉर एन आवर, कब से ढूंढ रही हूं? 1 घंटे, फॉर यू, फॉर ऑलमोस्ट, तकरीबन लगभग 1 घंटे से मैं तुमको ढूंढ रही हूँ, फॉर यू, फॉर एन आवर, फॉर यू तुमको, है ना, अब यहाँ पर 2 बार फॉर का इस्तेमाल, फॉर यू तुमको, को के लिए, है ना, लुकिंग फॉर यू, तुम्हें ढूंढ रही हूँ, लुक फॉर, सॉरी लुक फॉर, यहाँ पर जो है आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू फॉर ऑलमोस्ट एन आवर। अब यहां पर लुक फॉर, फॉर का मतलब से नहीं होगा, यहां पर महावीर के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, लुक फॉर करना, तलाश करना, ढूंढना, लुक फॉर, ठीक है, फॉर यानी से नहीं, जैसे इससे पहले फॉर 5 मिनट्स वैसे नहीं है, हाँ बाद में आने वाला है। आई हैव बीन लुकिंग फॉर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मैं तुम्हें तलाश करती रही हूं, यू फॉर ऑलमोस्ट एन आवर, तकरीबन 1 घंटे से, फॉर से 1 घंटे से मैं तुम्हें, इससे पहले आता था फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट तक, अब यहां पर से के लिए इस्तेमाल हुआ है। और जो दूसरे वाला जो है ये फ्रेज है, ये वाला फ्रेज है, और ये फॉर एन आवर, ये प्रीपोजिशन जिसे हम कहेंगे, ठीक है ना, ये सीन्स फॉर इस तरह इस्तेमाल किया गया है। तो सीन्स का इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सीन्स का और फॉर का इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पर उसके लिए इस्तेमाल हुआ। और इससे पहले भी अपन एक देखते फॉर यानी तक, वहां पर तक के लिए इस्तेमाल हुआ था, 5 मिनट तक वो बात करते रहे थे, ठीक है, और यहाँ पर से, और यहाँ पर जो है ये फ्रेज है सब पूरा, इसका दोनों का एक ही मतलब होता है, तलाश करना, फॉर ऑलमोस्ट तकरीबन 1 घंटे से। वेयर डिड यू डिसअपियर, वेयर सिंपल पार्ट, वेयर डिड यू डिसअपियर, तुम कहां गायब हो गए, ऐसा उसने कहा उससे, डिसअपियर गायब हो जाना। नाउ वेयर, कहीं नहीं, रिप्लाइड मिसेस भूषण, मिसेस भूषण ने जवाब दिया। अब औरत जो चिल्लाई, लेकिन इसने चिल्लाकर जवाब नहीं दिया, इसने सिर्फ उसको रिप्लाइड किया, जवाब दिया, रिप्लाइड मिसेस भूषण, सॉरी रिप्लाइड मिस्टर भूषण, मिस्टर भूषण ने जवाब दिया। हैड यू रिमेन्ड स्टेशनरी इन वन शॉप, क्या कहा उसके पति ने उससे, हैड यू रिमेन्ड, पास्ट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है, हैड यू रिमेन्ड स्टेशनरी इन वन शॉप, क्या तुम एक जगह ठहरती हो, स्टेशनरी का मतलब होता है ठहरना, एक जगह ठहरना, क्या तुम एक जगह ठहरती हो, इन वन शॉप, क्या तुम एक दुकान के ऊपर रुकती हो। आई मस्ट हैव फाउंड यू, अगर ऐसा होता तो मैं तुमको एक ही दुकान पर जल्दी से ढूंढ लेता, लेकिन तुम ऐसा नहीं करती हो। बट यू गो फ्रॉम वन शॉप, अब यहां पर फ्रॉम से, बट यू गो फ्रॉम वन शॉप टू अनदर, लेकिन तुम एक दुकान से दूसरी दुकान पर जाती हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, बट यू गो फ्रॉम वन शॉप टू अनदर, तुम एक दुकान से दूसरी दुकान पर जाती हो। लाइक अ बी इन अ फ्लावर गार्डन, जिस तरह बाग में, जिस तरह बागीचे में शहद की मक्खी ये फूल से कभी वो फूल से कभी वो फूल से रस चूसती है ना, इसी तरह तुम भी शहद की मक्खी के सरीका कभी ये दुकान कभी वो दुकान कभी वो दुकान के ऊपर जाती हो, यानी घूमती हो। डोंट स्टार्ट ग्रम्बलिंग, क्या कहा, डोंट स्टार्ट ग्रम्बलिंग, अब यहां पर ग्रम्बलिंग और झगड़ा करने के लिए इस्तेमाल किया, डोंट स्टार्ट ग्रम्बलिंग यानी झगड़ा करना शुरू मत करो, बड़बड़ाना शुरू मत करो, नहीं झगड़ा करना शुरू मत करो, झगड़ा मत करो, झगड़ा करना स्टार्ट मत करो। द हीट इज ट्राइंग एनफ, द हीट, पहले ही तो जो हीट है, क्योंकि उससे पहले सेंटेंस आ चुका है, हिस्ट्री के अंदर ये सबसे ज्यादा हॉटेस्ट डे है। द हीट इज ट्राइंग इनफ, ट्राइंग इनफ यानी पहले ही तो गर्मी जो हमें परेशान कर रही है, ट्राइंग कर रही, ट्राइंग इनफ यानी बहुत ज्यादा ट्राइंग कोशिश कर रही है, कहीं परेशान करने की, पहले ही तो गर्मी ने बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है, और फिर तुम भी उससे ऐसा मत करो। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, आई डोंट नो मैं नहीं जानता, व्हाट्स हैपनिंग टू पिंपल नगर, पिंपल नगर में क्या चल रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है, आई डोंट नो मैं नहीं जानता हूं। इवन द बैंक्स अबाउट टू गो बैंकरप्ट, इवन द बैंक्स अबाउट टू गो बैंकरप्ट,
क्या कहा कि बैंक जो है, बैंक भी हमारे यहाँ पर का बैंक करप्ट होने वाला है, उसका दिवालिया निकलने वाला है, तब वो बर्बाद होने वाला है, ऐसा वैसा मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूं। व्हाट्स डेट, क्या कहती हो? व्हाट्स डेट सेड कमल किशोर। कमल किशोर ने कहा। कमल किशोर कौन है? ये जो दुकान के ऊपर जिसकी बैठा था, फोटोग्राफी जिसकी दुकान थी, उसने कहा, उसके कान खड़े हो गए। सेड कमल किशोर। सिटिंग अप सडनली, सिटिंग अप, अब सिट बैठना, सिटिंग अप, उसने उठ बैठा। अब वो बैठा होगा, थोड़ा सा लेटा होगा, तो फिर थोड़ा उठ के बैठ गया, टाइट हो गया। सिटिंग अप सडनली, अचानक उठ के बैठ गए। विच बैंक, कौन सी बैंक? वाई द पिंपल नगर बैंक, ऑफ कोर्स। वाई, क्यों? द पिंपल नगर बैंक, ऑफ कोर्स, पिंपल नगर की बैंक। और कौन सी बैंक? I hear they have stopped paying employees. I hear, मैं सुनती हूं, मैंने सुना है। They have stopped present perfect tense, they have stopped, उन्होंने रोक दिया है, रोक चुके हैं। पेइंग एम्प्लॉइज, पेइंग एम्प्लॉइज, यहाँ पेइंग भी नाउन के तौर पर इस्तेमाल, पेमेंट, एम्प्लॉइज की पेमेंट उन्होंने रोक दिया है, वो रोक चुके हैं। या एम्प्लॉय की पेमेंट देने, ये जी रेंट के तौर पर इस्तेमाल है, एम्प्लॉय की पेमेंट देना उन्होंने रोक दिया है, ऐसा उसने कहा। डोंट टेल मी यू हैव एन अकाउंट देयर मिस्टर किशोर, अब मुझसे ये मत कह देना, डोंट टेल मी यू हैव एन अकाउंट देयर मिस्टर किशोर, है ना, क्या तुम्हारा भी अकाउंट क्या वहां पर है, ऐसा मुझसे मत कह देना। नो बट माई नाइबर्स हैज, अब मैंने इससे पहले अपन देखे थे, हैज का इस्तेमाल किसी को रखने के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आई हैव अ पेन, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर मेरे दोस्त का क्या है, वहां पर अकाउंट है। बट माई नाइबर्स हैज, लेकिन मेरे दोस्त का वो उस बैंक के अंदर क्या है, अकाउंट है। बट माई नाइबर्स हैज, एक्सक्लेमेशन है, ताज्जुब है उसको, लेकिन हाँ मेरा तो नहीं है, लेकिन मेरे दोस्त का है। ही एक्सक्लेम्ड, उसने ताज्जुब के तौर पे कहा। एंड ही कॉल्ड आउट, इससे पहले भी आया था कॉल्ड आउट, पुकारना, कहना, चिल्लाना। एंड ही कॉल्ड आउट, और उसने चिल्लाया, उसने कहा। ओवर द लो पार्टीशन, ओवर द लो पार्टीशन, उनका पार्टीशन होगा दो दुकानों के बीच में का छोटा पार्टीशन, उसके ऊपर से उसने उसको चिल्लाया, उसको कहा, क्या कहा? टू द कीपर ऑफ द बार्बर शॉप नेक्स्ट डोर, टू द कीपर ऑफ द बार्बर शॉप नेक्स्ट डोर, नेक्स्ट जो डोर था वो बाबर का था, हज्जाम की जो दुकान थी, उसकी उसने उससे कहा, क्या कहा, क्या नाम था उसका? दीपचंद, दीपचंद करके उसने कहा। हैव यू हर्ड द लेटेस्ट, क्या तुमने अभी अभी सुना है? हैव यू हर्ड, क्या तुम सुन चुके, क्या तुमने सुना है? द लेटेस्ट, लेटेस्ट अभी अभी फिलहाल अभी जो हुआ। द पिंपल नगर बैंक इज अबाउट टू कोलैप्स, इज अबाउट टू कोलैप्स, अब ये नया है, इसके साथ में अगर अबाउट और इस तरह से सेंटेंस आए, ठीक है ना, इज अबाउट टू, अबाउट के साथ में टू का इस्तेमाल इस तरह से आए, तो हम इसको बोलेंगे ने वाला है। यह सेंटेंस है, मैं अमरावती जाने वाला हूं, आई एम अबाउट टू गो, आई एम अबाउट टू गो, मैं जाने वाला हूं, आई एम अबाउट टू गो, आई एम अबाउट टू प्ले, मैं खेलने वाला हूं, जिसे हम वाला हूं कहते हैं, इस तरह का हम ट्रांसलेशन करते हैं। अबाउट के साथ में टू कहते हैं। तो बैंक इज अबाउट टू कोलैप्स, कोलैप्स होना मतलब भाई बैंकरप्ट होना, कोलैप्स होना मतलब किसी भी चीज को ऊपर से धड़ाम देने से गिर जाना, जल्द जब आता है तो कोलैप्स हो जाती है बिल्डिंग। तो ये जो बैंक है हमारी, ये क्या है, डूबने वाली है, मतलब ये क्या, गिरने वाली है, मतलब इसका दिवालिया निकलने वाला है, ये तबाह बर्बाद फना होने वाली है, ऐसा उसने कहा, दीपचंद ने कहा। द पिंपल नगर बैंक इज अबाउट टू कोलैप्स, यू वुड बेटर, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। गेट योर मनी आउट, तुम्हारा पैसा बाहर निकालो। एज सून एज यू कैन, जितनी जल्दी तुम कर सकते हो उतनी जल्दी अपना पैसा बैंक में से बाहर निकाल लो।